हार्दिक जैन। वंश, आप लोग देश के, दिल्ली के यूथ हैं, फ्यूचर हैं। आज आप जब दिल्ली की हाल देखते हैं तो आप कितने इम्प्रेस्ड हैं दैट दिस इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री? बिल्कुल भी नहीं। सेम। क्यों सर, केजरीवाल जी तो लंदन बना रहे थे इसको। लंदन में आपको भी पता है, हमें भी पता है कितना बड़ा लंदन बना है ये। बस लंदन के यहाँ पर वो मतलब यही बताओ ना। आप देखिए, आप हैं एजुकेटेड, आप हैं जागरूक। एक जागरूक आदमी क्या देख रहा है आज दिल्ली की सच्चाई? केजरीवाल जी जैसे अब हार गए, तो क्या दिल्ली जागरूक होकर उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वो बदलने पर आ गए इनको? कुछ हुआ ही नहीं है काम, सड़कें पूरी टूटी हुई रहती है। यमुना वो कह रहे थे कि 2014 में गोवा में उन्होंने बोला था कि अगर मैं 2025 तक काम नहीं करूँ मुझे वो मत देना वोट। तो जनता ने तो अपना वादा पूरा करा शायद। सही बात है जी। उन्होंने 3 बोला था, पता लग गया ना कि कैसे हारा है। उन्होंने 3 चीजें बोली थी। मैं यमुना साफ करूंगा, मैं गंदे पानी से मुक्त कराऊंगा और मैं बिजली पूरे दिन दूंगा। बिल्कुल, जो उन्होंने कहा है कि मैं 3 वादे पूरे नहीं कर पाया। यमुना बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुई है, पानी अभी भी बहुत कम आता है। कम आता है, वो तो कम आता फ्री है। का पानी है, बहुत खुश हैं लोग। नहीं है, हमारे एरिया में नहीं है, कई बार तो आता ही नहीं है। एरिया नाम बताना भाई। हिमालपुर हमारा एरिया है। तो एमएलए साहब से जब लोग मिलने जाते थे तो वो ठीक नहीं करते थे समस्या? नहीं, वो कह रहे थे कि उनकी प्रॉब्लम है, एलजी हमें काम करने नहीं दे रहा। एक बात पूछना चाहूँगा, जब वो ऐड करते थे, जब उनकी सैलरी बढ़ती थी एमएलए की, तब एलजी साहब ने शायद कुछ नहीं बोला और काम पर ये बोलते थे एलजी साहब। तो आप कितने सहमत है कि वो सच बोल रहे थे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो केजरीवाल जी ने काम किसके लिए करा फिर इतने साल? अपने लिए दिखावा किया है। है। थोड़ा बहुत क्या उनको दुनिया को दिखाना आता है कि मैं ईमानदार हूँ और आम हूँ? मेरे हिसाब से ईमानदार तो मतलब बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। नहीं है। अब तो यही है, अब तो केजरीवाल ने दिखा दिया जो करना था, अब तो बीजेपी दिखाएगी। जब यही मेरा अगला सवाल है। जब उनके घर में रेड पड़ी थी, उन्होंने बोला था मेरे घर से स्कार्फ मिला है। उनका स्कार्फ का भी जो उनका आंकड़ा था वो भी हर रिपोर्ट में, हर पॉडकास्ट में, हर न्यूज़ चैनल में वो अलग बोल रहे थे। शुरू में कभी उन्होंने बोला 4 स्कार्फ मिले हैं, कभी बोले 8 मिले हैं, कभी 6 मिले हैं, कभी 11 मिले हैं। तो ये क्या बोलने और करने में कितना फर्क रहा है इनको? बहुत फर्क रहा है। बहुत फर्क रहा है। सेम यही उन्होंने मतलब साहब ने इंजाम बीजेपी पे लगा दिया, लेकिन सब झूठे थे, इसलिए मतलब वो देखिए, जो जनता, जो गरीब तबके के लोग जो इनके साथ थे, वो तो देखिए ज्यादा पढ़े लिखे हैं। आप हैं, आप उनको क्या समझाना चाहेंगे कि ये अगली सरकार से उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? किसी के बहकावे में ना आए, और कुछ नहीं है। और जो जिसको उनको चाहते हैं कि वो जो काम करे वो उनको ही लाए, सीधी बात। मतलब किसी के बहकावे जो में ना आए। काम करे उन्हीं को लाया जाए। मतलब लोगों से झूठ ना बोले एक तरह से। तो आप क्या कहना चाहते हैं, काम की सरकार हो या नाम की सरकार हो? काम की सरकार। काम सरकार काम की होनी चाहिए। काम तो हर कोई बना लेता है जी। अच्छा, हाँ। केजरीवाल जी का तो नाम अच्छा था। अब देख लो कैसा हो गया, आज देख लो बीजेपी है। तो आपके हिसाब से ये जो आप वोट करते हैं, ये आपको सीएम पीएम कैंडिडेट को करना चाहिए, अपने लोकल एमएलए के हिसाब से करना चाहिए? मेरे हिसाब से लोकल में रहना चाहिए। लोकल एमएलए भी होना चाहिए थोड़ा, और थोड़ा वो भी देखना चाहिए, दोनों देखना चाहिए। क्योंकि अगर लोकल होता है वही मतलब जो हमारी दिक्कत होगी, सड़क वगैरह, पानी, वही सॉल्व करेगा हमारी दिक्कत जो लोकल होगा मेन। कुमार विश्वास जी को आप सब जानते हैं। कुमार विश्वास जी बड़े कवि हैं, केजरीवाल जी के साथ थे वो। तो उन्होंने आज इलेक्शन रिजल्ट पर ये बोला है कि दिल्ली की जनता के विश्वास को मारा था इन्होंने, कि सरकार इनके साथ ये हुआ। आप कितने सहमत है? क्योंकि आप सब कुछ देखते हैं अपने आसपास, वोट करे ना करे, देखता तो हर कोई है। तो लोगों ने जो विश्वास इन पे करा कि ईमानदार है, ये चेंज लाएगा, कितने वो विश्वास को उन्होंने कायम रखा? 10 साल तक उनकी सरकार थी और पहले से बदतर ही हालात हुए हैं, सुधरे कुछ नहीं है। तो आज की आपको पता ही दिल्ली की बुरी हालत है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सड़कें बहुत खराब है, और स्कूल भी मतलब सिर्फ ठीक, स्कूल में मतलब थोड़ी बहुत ठीक ठाक हुए, बाकी कुछ ठीक नहीं था दिल्ली का। बस ये स्कूल तो बढ़िया बन गया, हॉस्पिटल भी बढ़िया बन गया। कहते स्कूल कॉलेज एक वन क्वालिटी के हैं और आगे स्टूडेंट्स के लिए और भी अपॉर्चुनिटी लाए हैं। कुछ आपको लगता है, आप सामने देखते हैं क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए आगे? हमें तो दिखता नहीं, दिखता ही नहीं अभी तो। मेरे घर के पास इंदिरा हॉस्पिटल है, वो जज्जर हालत में है, कभी भी गिर जाएगा, कुछ पता नहीं है उसका। मतलब फैसिलिटी तो कुछ उन्होंने दी ही नहीं, और सड़कें तो बहुत ही बुरी हालत है, और गंदगी बहुत ज़्यादा दिल्ली के अंदर, और आपको पता ही है पॉलिटिक्स। तो बीजेपी को सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए वो जब सरकार में आएंगे?
पहले तो पोल्यूशन पे, दूसरे रोड पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वाटर पे, जो इतने गंदे वो हालात चल रहे हैं। जो केजरीवाल ने जो नहीं कर पाए वो बीजेपी उन पर ध्यान दे तो और बेहतर है। जैसे उनको जीएसटी कम करना चाहिए, जीएसटी बहुत ज़्यादा है। और जैसे इन्होंने बताया मतलब सड़क पे और वही पॉल्यूशन पे और नदी वगैरह पे, इन सब पे मतलब ध्यान देना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। परेशान जा चंदन, तो आप सबने अभी न्यूज़ सुनी ही होगी कि केजरीवाल जी जो है अपनी खुद की सीट से हार गए। तो कैसे नेता है ये जो पूरी देश में अपनी एक टाइम पे सरकार बनाना चाह रहे थे और आज अपनी सीट भी नहीं जीत पाए? हमारी फैमिली का तो सपोर्ट बीजेपी को ही था, तो हाँ। हम खुशी हैं। क्यों सर, 11 साल से वो थे तो कुछ तो अच्छा करा होगा या कुछ अच्छा ही तो नहीं किया, कुछ अच्छा ही नहीं किया। मैं रहता हूँ मुर्दा की तरफ है, वहाँ पे कोई काम नहीं किया उसने। तो क्या नई दिल्ली को छोड़ के बाकी पूरी दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम किया है कुछ? मुझे तो नहीं लगता। नहीं सर, हमारे इधर तो सीवर की लाइन तक सही से नहीं लगी। सीवर की लाइन भी नहीं लगी अब तक आपके यहाँ? जो लग रही थी हमारे वो भी बाद में पोस्टपोन हो गई कि खराब हो रही है सारी लाइन। हाल ही वैसा है, सड़क भी खराब हो रखी है, रोडें ही ऐसी हैं, तो फिर और सर एमसीडी भी इनके पास थी तो इनको टाइम नहीं मिला करने का? वो तो वही जाने। ये तो कह रहे थे कि एमसीडी के 1 साल के अंदर अंदर मैं लंदन बना दूंगा दिल्ली को। बन गई लंदन सर? नहीं सर, नहीं। लंदन तो रोडों पे दिख रहा था, नदियां बह रही है। बस पूरा पानी घरों में आ रहा है लोगों के। कितना अच्छा पानी आता है वैसे घरों में इनके राज में? बहुत अच्छा आता है जी। पूरा साफ आता है सर? हाँ, क्लियर आता है एकदम। मुझे ये तंग क्यों लगा इन पर, तन साफ कर रहे हैं। है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो कुछ सुनवाई होती है जब खराब पानी आता है आपके नहीं पास? सर, कुछ कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं, तो एक युवा होने के नाते क्या बदलाव चाहते हैं आप? आज केजरीवाल साहब जो बदल रहे हैं, नई सरकार क्या बदलाव लाए? वही सड़कें, रोड वगैरह, पानी वगैरह सही हो जाए तो। निजी दिक्कतें हो तो उसको सॉल्व करना चाहिए ना। तो क्या जो निजी दिक्कतें, जो बेसिक चीज होती है राजधानी में रहने के लिए, वो भी नहीं मुहैया करवा पाए केजरीवाल साहब? हाँ, ये तो है। पाइपलाइन तो हमेशा ही खराब रहती है, तो आपको ही पता है, आप ही जानते हो। वोट के टाइम पे ही सही होती है सब चीजें। अभी भी उसी का काम चल रहा है, वोट आए तो रिपेयर हो रही है, ठीक हो रहा है। तो ये फ्री की स्कीम से तो फायदा मिला होगा आप सबको? उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। फ्री के लिए लड़कों के लिए क्या था? फ्री तो ऐसे ही दिखाने के लिए है। फ्री दिखाने के लिए बिल आता है आपका बिजली का हाँ, बिल? मेरा अभी भी आता है, मैंने अभी भी बिल तो वाला आता है। हाँ, बिल आता है। पर बिजली तो फ्री थी सर। नहीं, तो बिजली 200 बिल यूनिट दिया ना। बिजली- सब और 200 उसके यूनिट ऊपर पूरे का पैसा? हाँ, मैंने अभी भी अपना बिजली का बिल भरा पिछले महीने। तो आपके ये कहना है कि ये सरकार को बदलकर जनता ने ठीक किया है? किया तो सही है। हाँ, किया तो सही है। अब वो तो समय बताएगा, अभी तो चेंज हुई है। पर क्या उम्मीद होगी जनता की कि वो बदलाव लाए? आपकी क्या उम्मीद है नई सरकार से? मेरी क्या उम्मीद है, मैं सबकी तो वही उम्मीदें होती है कि घर पानी से ठीक रहे, सड़कें ठीक रहे, आना जाना ठीक रहता है। बाकी नशा, ये नशे की चीजें कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है अभी। नशे की चीजें कैसे सर? जैसे स्मैक वगैरह हो गई, ये सब मिलता है। तो इस पर सरकार ने कुछ नहीं करा? कोई नहीं है सर, मेरे यहाँ पे है काफी चीजें हैं, जैसे ब्लैक में दारू वगैरह बिकती है, उसका कोई वो नहीं है, खुलेआम बिकती है ये सब चीजें। और इस पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया आपके हिसाब से? नहीं, हमारे यहाँ एमएलए का नहीं आता हमारे यहाँ तो। वो तो आम आदमी के थे, आम आदमी थे, आम आदमियों से नहीं मिलने आए। वो आते ही नहीं है, वो जहाँ पर रहता है उससे बहुत दूर है। तो आपके यहाँ अभी कौन जीत रही है, बीजेपी या आम आदमी? हमारे यहाँ जो हमारे पूर्व वो थे एमएलए अनिल झा, वो अब आम में जाके जीत रहे हैं वापस से। उनने पार्टी बदल ली। पार्टी बदल ली, कितने खुश हैं आप इस बात से? अब अगर वही वापस से बन रहे हैं तब तो ठीक है, जो बीजेपी से आप में आए थे, क्योंकि उनने हमारे इधर सारे विकास किए थे। अगर उनने वही बीजेपी वाला काम वापस किया तो वो सही है। आपके हिसाब से किसको वोट करना चाहिए, विकास वाले एमएलए को या सीएम को? हमें तो विकास वाले को करना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच। हम थे